फ्लिप अप हेलमेट जो कि मेरे साइज़ से काफ़ी बड़ा है और मेरा सेटअप बिल से पूरा मोटो व्लॉगिंग का तैयार है और मुझे इतनी खुशी हो रही है इसके सनग्लासेस बस मैंने तो बस अब बाइक चलानी है। इसे वापसी नाज़माबाद की तरफ आना था। अब ये कि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। ये देखिए बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था, मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज फाइनली मेरा मोटो व्लॉगिंग का सेटअप कंप्लीट हो गया है, जिसमें सबसे पहली ये चीज़ है मेरा फ्लिप अप हेलमेट जो कि मेरे साइज़ से काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे फ्लिप अप हेलमेट ही चाहिए था, तो इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। इसमें सनग्लासेस का भी ऑप्शन है, यहाँ से सनग्लासेस भी आ रहे हैं साथ में, मतलब बस मुझे यही चाहिए था। और फ्लिप अप में सबसे चीप जो मुझे पड़ रहा था वो यही था, बस ये मैंने ले लिया। और दूसरा मेरा GoPro 6 है, इसको मैं ओपन करके भी दिखाती हूँ, ये इसका व्यू है। और इसके अलावा इसका माउंट करने का केस है, इसमें डालूँगी। और फिर ये पार्सल 2 महीने पहले मुझे थोड़ा सस्ते में पड़ रहा था ये माउंट करने का हेलमेट में, तो मैंने पहले से ही इसको ऑर्डर करके रख दिया था और इसको खोला भी नहीं था। मुझे लग रहा था कि क्या पता इसमें पार्सल सही ना आया और मैंने अब तक खोला भी नहीं, क्योंकि अब तो क्लेम भी नहीं हो सकता। लेकिन शुक्र है बिल्कुल सही पार्सल आया था। अब इसको मैं हेलमेट पर माउंट करूँगी। इसके स्ट्रैप्स को अच्छे से टाइटली इसको ना पैक करना होगा ताकि ये हिले ना। अब देखो ये अच्छे से लग चुका है। अब इसमें मैं अपना GoPro को माउंट करूँगी। पहले तो केस में इस GoPro को डालूँगी, क्योंकि GoPro ऐसे माउंट हो नहीं सकता, इसके लिए इसका केस ही वाला होना ज़रूरी है। फिर अब इसको है इसमें माउंट करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही थी, तो मैंने ऑफ द कैमरा इसको माउंट किया हेलमेट में। अब इसमें मसला ये था कि ऊपर हेलमेट मतलब ऊपर कैमरा टिक नहीं रहा था, तो फिर मैंने फिर इसको सोचा कि इसको नीचे भी तो रखते हैं ना, तो मैंने इसकी साइड को फ्लिप कर दिया। अब ये कुछ इस तरह सा लग रहा है। अब सबसे बड़ा चैलेंज हेलमेट को पहनना, तो ये तो इस तरह से तो जा नहीं रहा था। पहले ये फ्लिप अप था, तो इसका नीचे वाला बटन प्रेस करके ये ऊपर उठ जाता है, तो पहले इसको खोला फिर पहनने की कोशिश की। दूसरा इसमें बालों को मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल था। अगर किसी को जूड़े के साथ हेलमेट पहनना आता है तो मुझे बता दें, मेरे तो बिल्कुल बाल इसमें एडजस्ट नहीं हो रहे थे। थोड़े तो बाल मैंने कट भी कर लिए थे, फिर मैंने पोनी टेल कर ली थी छोटी पोनी के साथ, ताकि इसमें घुस सके आराम से। अब ये फाइनली मुश्किल से डल चुका है और मेरा सेटअप बिल से पूरा मोटो व्लॉगिंग का तैयार है और मुझे इतनी खुशी हो रही है इसके सनग्लासेस बस मैंने तो बस अब बाइक चलानी है। डन हो गया जी। तो बस आओ अब टेस्ट राइड पर चलें। सबसे पहले तो पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि मेरी बाइक में बिल्कुल ही पेट्रोल नहीं था। अब्बू की बाइक से थोड़ा सा पेट्रोल पंप तक के जाने का पेट्रोल निकाला है। और पेट्रोल डलवाते वक्त अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पेट्रोल डलवाते वक्त जो बैकग्राउंड की वॉइस वगैरह है और जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, ओरिजिनली साउंड रखूँगी, ताकि आपको आइडिया हो कि जब बाइक रुकी हुई है तो GoPro का माइक कितनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है और जब मैं चला रही हूँ तब कितनी रिकॉर्ड कर रहा है। दो सौ पचास
रही है मुझे इस हेलमेट में, और ऊपर से मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बाइक चलाने भी नहीं आ रही। मुझे सुनाई दे रहा है वो सेंटर से वहाँ भी नहीं जा रही, ऊपर से लोग भी होते दिख रहे हैं। अब बस यहाँ से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको आइडिया हो गया होगा। मैंने अभी हल्की ही चलाना स्टार्ट की हुई थी, मेरी आवाज़ बिल्कुल ही स्लो, मतलब बहुत ही फुल आवाज़ वॉल्यूम रखने के बाद भी बहुत ही स्लो सुनाई दे रही थी। तो अब मैं बाकी की सारी वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि मैंने माइक का कोई सेटअप नहीं करा था। ओरिजिनली इसका माइक अच्छा है, बट ये बाइक चलाते दौरान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके लिए एक्सटर्नल माइक ही यूज़ करना पड़ेगा। बट वैसे इसका माइक वाकई में इतनी मतलब ज़्यादा बुरी भी नहीं थी, मतलब सही रिकॉर्ड कर रहा था। अब ये जो हेलमेट मैंने ना फ़र्स्ट टाइम वेयर किया था, बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे जैसे रास्ते पे घोड़े नहीं चल रहे होते, वो घोड़ा गाड़ी जा रही होती है तो घोड़े के ना साइड पे जो पट्टी डाल रहे होते हैं, इस तरह की। तो बिल्कुल ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भी आंखों में पट्टी डाल दी है, बस मैं सिर्फ फ्रंट पे फोकस करूं, साइड का मुझे कुछ दिख ना रहा है। और थोड़ा गर्मी भी बहुत हो रही थी और थोड़ा हैवी सा भी लग रहा था, और ऊपर से मैंने सन ग्लासेस भी इसके नीचे किए हुए थे। सन ग्लासेस को मुझे वैसे ही बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो उससे और उलझन हो रही थी, बिल्कुल मुझसे बाइक हैंडल नहीं हो रही थी। फिर जब थोड़ा आगे तक के गई तो थोड़ा थोड़ा मुझे आदत हुई, वरना मेरे कान का भी ना कचूमर हो रहा था हेलमेट के अंदर, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल ही फ़र्स्ट टाइम ही हेलमेट वेयर किया था। अब इसमें यह है कि वीडियो की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। मैंने जो रिकॉर्ड की है 2.7K का 4:3 में 60 FPS पे रिकॉर्ड किया था। और जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। देखो हैंडल इसमें थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ना, मेरा एक हाथ दिख रहा है, एक हाथ नहीं दिख रहा। तो उस वक्त तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैंने जस्ट माउंट किया और फिर मैंने पूरा रास्ता चलाया। मैंने कहा बस रिकॉर्ड हो ना हो, बस रिकॉर्डिंग का आवाज़ साउंड आई थी, उसके बाद मैंने कहा हुआ नहीं हुआ, किस तरह का हो रहा है, व्यू कैसा आ रहा है, मैंने ये कुछ चेक नहीं किया, बस मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब इधर परछाई में जब मैं खुद को देख रही हूँ ना, तो ऐसा एलियन जैसा लुक आ रहा है। हेलमेट में जो कैमरा दिख रहा था ना, अभी तो ये तो फ्रंट पे है परछाई, जब साइड पे वाला आपने देखा होगा उसमें तो बिल्कुल ही एलियन वाला लुक आ रहा था। तो अब मुझे पता ही नहीं है मैंने कहाँ जाना है, बस मैं टेस्ट राइड को निकली हूँ, तो देखते हैं। अब इसमें ये है कि कैमरा जो है, अभी तो 5 स्टार पर हूँ मैं, जो निकली हूँ चांद रात। मुझे एक्सपेक्टेड तो नहीं थी, लगा था कि एक और रोज़ा होगा, लेकिन ये चांद रात को वीडियो रिकॉर्ड की है 6 बजे के टाइम पे, मतलब रोज़ा खुलने से 6 बजने से थोड़ा टाइम पहले। अभी 5 स्टार से हुई। अब देखो यहाँ पे मेरी वीडियो काफ़ी शेकी हो रही है। अब इसको छोड़ो, सबसे जो मेन प्रॉब्लम मुझे फेस हुई है वो एडिटिंग के दौरान ये हुई है कि GoPro में मैंने जो 2.7 पे जो 4:3 60 FPS पे मैंने जो रिकॉर्डिंग की है, ये सपोर्टेड नहीं था। इसको मेरा मोबाइल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, और जो है मेरा कंप्यूटर भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मतलब प्ले तो हो रही थी, ओपन भी हो रही थी वीडियो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना स्टॉप जैसे ना पिक्चर्स को मर्ज किया हुआ है और एक एक बस फ्रेम सामने आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉप होके चल रही थी। और मैं इसी को एडिट करके मुझे लगा कि मैं शायद अगर इसमें स्पीड डाल लूँगी तो शायद सही हो जाए, बट ऐसा नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा तो उसमें था क्या नाम था, हाँ, हैंड ब्रेक करके कोई सॉफ्टवेयर है, मैंने वो डाउनलोड किया, उसमें वीडियोस को डाल के कन्वर्ट किया। जो बाकी की जैसे 1080 के मतलब 4 फॉर्मेट है, वो चारों फॉर्मेट में यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। वो उन चारों फॉर्मेट पे अगर GoPro में रिकॉर्डिंग करोगे तो आपकी जो वीडियो है ना, वीडियो फॉर्मेट है, वो आपका मोबाइल भी सपोर्ट करेगा और आपका कंप्यूटर भी सपोर्ट करेगा। एडिटिंग में इतना मसला नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा कि जो भी करोगे तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपको हैंड ब्रेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें अपनी वीडियो को डाल के उसे कन्वर्ट करेंगे। और हैंड ब्रेक का जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे, उसकी जब वेबसाइट ओपन होगी तो उसमें सारे स्टेप्स मेंशन है कि आपने पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है, तो आप ईज़िली अपनी वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से अब मैं वीडियो का ओरिजिनल साउंड रख रही हूँ। मेरी ये आवाज़ तो बिल्कुल ही भिन टाइप की आ रही होगी, बट ये है कि आप अच्छे से रियलाइज़ कर पाएंगे कि अगर आप GoPro के साथ मोटो व्लॉग करते हैं बग़ैर माइक के
तो आपकी साउंड क्वालिटी कैसी होगी। यहाँ तो आपको बहुत ऊंचा बोलना पड़ेगा थोड़ा, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में बोल रही थी। या तो फिर आप या तो बहुत ऊंचा बोलें, उसमें भी कुछ बहुत आवाज़ आएगी लेकिन बैकग्राउंड नॉइज़ फिर बहुत ज़्यादा होगा। फिर आप कोई वॉइस इन्हांसिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करके अपनी वॉइस को ठीक करना चाहें तो ठीक कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप माइक एडाप्टर लें जो अलग से माइक को कनेक्ट करने के लिए आता है। ओरिजिनल वाला तो इसका बहुत महंगा है, कोई 22-30 हज़ार तक का। लेकिन जो सिंपल जो लोकल कनेक्टर आता है वो आता है 3,000 के करीब, 2-2.5 हज़ार, मतलब 2 से 3 हज़ार के दरमियान में आता है। वो लेकर और आप एक माइक लेंगे साथ में और उसको हेलमेट में माउंट करेंगे तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त हो जाएगा आपका सेटअप। मैंने अभी इसका जुगाड़ नहीं लगाया है, अब इसका भी लगाऊंगी। अब इसके बाद अब मैं वीडियो का साउंड खोल रही हूँ तो आप बिल्कुल ही वीडियो को रियलाइज़ करेंगे कैसी है। और ये हीटर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से मैं मुड़ गई क्योंकि सामने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और मुझे कहीं किसी स्पेसिफ़िक जगह जाना नहीं था, बस रैंडम राइड लेनी थी ताकि मुझे पता लगे कि मेरा कैमरा किस तरह की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और मेरा सेटअप कैसा है। ये जो सामने बाइक में 2 बच्चियाँ बैठी हुई हैं वो मुझे इस तरह एक्साइटेड होके मुस्कुरा के हंसते हुए बार बार बेक होके देख रही थी जैसे वाकई में मैं कोई एलियन लग रही हूँ। फिर मैंने एंड तक ही इनका पीछा किया जब तक कि फिर वो जब बहुत मलिर तक के बहुत आगे जा रहे थे सोराब कोट की साइड पे, तो फिर मैं मुड़ गई लकी वन की साइड पर। मैं फजूल में इतना दूर जा रही, फिर मुझे वापस घर भी आना था और फजूल में पेट्रोल चलता, ये लोग सीधा निकल गए और मैं यहाँ से ब्रिज की तरफ निकल गई और ये ब्रिज जा रहा था लकी वन की तरफ और लकी वन से मुझे वापसी में आगे इम्तियाज़ से आगे से टर्न लेकर वो कराची हार्ट इंस्टीट्यूट से वापसी नाज़िमाबाद की तरफ आना था। अब ये कि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। ये देखिए बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था, मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे जिसकी वजह से मेरे हाथ बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहे थे। चलिए जी, अब लकी वन भी आ चुका है तो अब मैं यहाँ पर जस्ट साइड पे रुक कर इतना चेक कर लूँगी कि रिकॉर्डिंग हो गई है, पर उसके बाद बाकी का मैं घर पर ही चेक करूँगी कि कैसी हुई है कैसी नहीं हुई है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और इस वीडियो में मुझे काफ़ी अभी जैसे एक्सप्लोरेशन हुई है क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम GoPro यूज़ किया और हेलमेट वगैरह, तो नेक्स्ट वीडियो शायद ही इम्प्रूव हो। चलिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।